रानो चिड़िया गौरी कवि के घर सफाई करती थी। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी इधर आओ, मैं जग्गू के स्कूल जा रही हूँ, आज पीटीएम है। गौरी मालकिन, आज तो मुझे भी जाना था स्कूल। गुड़िया और कुकू के स्कूल भी पीटीएम है। क्या आज मैं जल्दी चली जाऊँ? रानो, अगर तुम चली जाओगी घर के काम कौन करेगा? नहीं, तुम नहीं जा सकती। लेकिन गौरी मालकिन। बस रानो, अगर तुम आज जल्दी जाओगी तो मैं तुम्हारी एक दिन की भगाड़ काट लूँगी। अगर आज मैं बच्चों के स्कूल ना गई, मेरे बच्चों को फिर से बाकी बच्चों के सामने निराश होना पड़ेगा। गौरी मालकिन, आप मेरी एक दिन की भगाड़ काट लेना, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। रानो, बड़ी अजीब पक्षी हो तुम, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है, मर्जी है तुम्हारी। रानो चिड़िया पैसों की परवाह नहीं करती और पीटीएम पर अपने बच्चों के स्कूल चली जाती है। मेरी मम्मा आ गई। मम्मा, शुक्र है आप आ गई हैं। मुझे लगा आप नहीं आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला गुड़िया? मुझे जल्दी से अपनी टीचर के पास ले चलो, फिर मैं कुकू की टीचर के पास जाऊंगी। गुड़िया अपनी मम्मा को तोते टीचर के पास ले जाती है। तोते टीचर, मैं गुड़िया की मम्मा हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत तेज दिमाग है इसका पढ़ाई में। ऊपर वाले का शुक्र है, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। जी, और आगे जाकर हमारे स्कूल में एक ड्राइंग का मुकाबला हो रहा है, आप गुड़िया को ज़रूर हिस्सा लेकर दें। अगर ये जीत गई तो बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जी जी, मैं अपनी बेटी को ज़रूर हिस्सा लेकर दूंगी। रानो चिड़िया गुड़िया को साथ लेकर कुकू की टीचर के पास जा रही थी। शुक्र है मेरी बेटी कि तुम पढ़ने में अच्छी हो। मम्मा, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हो, हमें भी मेहनत करनी चाहिए ना। वाह, मेरी बेटी इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी। गौरी भी जग्गू के टीचर के पास जाती है। चलो जग्गू, तुम भी अंदर मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मम्मा, आप जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। गौरी कवि अकेली ही टीचर के पास जाती है। आइए मिस गौरी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। क्या सच में? क्या मेरा बेटा इतना अच्छा है पढ़ने में? आप ज़रूर उसकी तारीफ करना चाहते होंगे। मिस गौरी, पढ़ने में अच्छा और वो भी आपका बेटा? क्या आपका बेटा आपको रोज़ अपने टेस्ट नहीं दिखाता? एक नंबर का नालायक स्टूडेंट है आपका बेटा, बस शरारतों में नंबर 1 है वो। गौरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तोता ड्राइंग कंपटीशन वाली बात गौरी कवि को भी बताता है। मेरे ख्याल से गुड़िया का घर आपके घर के पास है, जग्गू को कहें उसी से कुछ सीख ले। पढ़ाई से लेकर ड्राइंग तक सब में नंबर 1 है गुड़िया। अपने बेटे की शिकायतें सुनकर गौरी कवि बाहर आ जाती है। तुमने तो उस तोते के सामने मेरी नाक कटवा दी जग्गू, कालू का नालायक बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर किया है। एक नंबर के नालायक हो तुम भी। अगले दिन जब रानो चिड़िया सफाई करने आती है तो गौरी कवि सारा गुस्सा रानो पर निकालती है। कल तुम तो महारानी चली गई थी, तुम्हें क्या लगा था कि काम से जान छूट गई तुम्हारी? तुम आज सारा काम खत्म करोगी तभी घर जाओगी, वरना भूल जाओ छुट्टी। गौरी मालकिन, मैं दोपहर में घर से होकर वापस आ जाऊंगी, अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी। तभी गौरी कवि कुछ सोचती है और रानो चिड़िया से कहती है, रानो, तुम्हारे बच्चे घर अकेले होंगे, तुम ऐसा करना, दोपहर को जाना और उनको भी साथ ही ले आना। मेरा जग्गू भी तुम्हारी गुड़िया से कुछ सीख लेगा। आप बहुत अच्छी हैं गौरी मालकिन, मैं गुड़िया और कुकू को ले आऊँगी। वैसे भी मुझे उनकी चिंता ही रहती है। रानो चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज हमें टीचर ने एक नोटबुक दी है। ये देखें, इसमें हम सब बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। फिर दूसरे जंगल से कुछ बच्चे और टीचर आएंगे। जिसकी ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उसे इनाम मिलेगा। मुझे विश्वास है गुड़िया बेटी, मेरी बेटी ही जीतेगी। अच्छा बच्चों, खाना खा लो, फिर आप मेरे साथ गौरी मालकिन के घर आ जाओ। गौरी आंटी के घर? लेकिन क्यों मम्मा? गुड़िया बेटी, तुम जग्गू की भी मदद कर देना और ऐसे तुम दोनों मेरी नज़रों के सामने भी रहोगे। ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। आ जाओ गुड़िया बेटी,
मेरे जग्गू को भी ड्राइंग सिखा दो, इसे तो कुछ नहीं आता। आखिर मुकाबले का दिन आने वाला था। कुकू, कल कंपटीशन होगा ड्राइंग का। अब तुम अपनी ड्राइंग बना लो, मैं अपनी बना लेती हूँ। रानो, आज तुम भोजन यहीं कर जाओ, जो भी तुम्हारे बच्चों को पसंद है तुम बना लो। गौरी मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। रानू चिड़िया भोजन बना लेती है। बच्चों, आ जाओ, भोजन कर लो। सब मिलकर भोजन कर रहे थे। यही सही मौका है। गौरी चुपके से जाती है और गुड़िया की नोटबुक अपने बेटे जग्गू की नोटबुक से बदल देती है। मैं भी देखती हूँ अब सुबह कौन जीतेगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे भी अपनी ड्राइंग दिखाओ। मम्मा, अब आप सुबह ही देखना, आप देखना, मैं ही कंपटीशन जीतूंगी। सुबह हो जाती है, सब स्कूल पहुंच जाते हैं। कबूतर, रानू चिड़िया, गौरी कवि और बुलबुल सब आ जाते हैं। तोता टीचर सब बच्चों की नोटबुक जमा कर लेता है। तो सबसे पहले जो नोटबुक मैं ओपन करूँगा वो है कीकी की। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है कीकी ने। ये क्या, नोटबुक पर तो हर बच्चे का नाम लिखा है। अब क्या होगा, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। सब टीचर्स ने मिलकर विनर का फैसला कर लिया है, तो आज की विनर है गुड़िया। गुड़िया, मेरी बच्ची जीत गई। गुड़िया ने अपनी मम्मा की ड्राइंग बनाई है। तोता टीचर गुड़िया को इनाम देता है। बहुत बहुत बधाई हो रानो। सब रानो चिड़िया को बधाई दे रहे थे। गौरी बहन, आप इस तरह उदास क्यों हैं? अब गौरी बेचारी क्या बताती कि उसके साथ क्या हुआ है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मानोजुड़ा एक गरीब लकड़हारा था। मानोजुड़ा पहाड़ों वाले जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता था, मगर कुछ दिनों से मानोजुड़े को लकड़ियां नहीं मिल रही थीं। मानोजुड़ा जंगल में मारे मारे फिर रहा था। 2 दिन से कोई लकड़ी नहीं मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। मानोजुड़ा ऐसे सोच में डूबा हुआ था कि उसे थोड़ी दूर तोता आता हुआ दिखाई देता है, जिसने सर पर लकड़ियां उठाई हुई थीं। तोते भाई रुके। तोता वहां आता है और अपनी लकड़ियां नीचे रखता है। जी मानो भाई, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। वो मैंने पूछना था कि आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? क्या बताऊँ मानो, बहुत मुश्किल से मैं ये लकड़ियाँ दरिया के किनारे एक पेड़ से लेकर आया हूँ। मगर मुश्किल से क्यों? दरिया तो पास ही है। पास तो है, मगर वहाँ चीलें आ गई थी। बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। आप उधर मत जाना, वैसे भी अब वहाँ कुछ खास लकड़ियाँ हैं नहीं। अच्छा ठीक है। तोता अपनी लकड़ियां उठाकर वहां से चला जाता है। ज़रा सी उम्मीद नजर आई थी, मगर वो भी गई। क्या करूं अब? मानोजुड़ा सारा दिन जंगल घूमने के बाद शाम के वक्त अपने घर वापस चला जाता है। मानो जी, क्या आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं सुबह फिर से साथ वाले जंगल जाऊंगा, हो सकता है वहां से कुछ लकड़ियां मिल जाएं। अगले दिन बूढ़ी फाख्ता फंदे में फंसी हुई थी। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर उस तरफ जाता है तो फाख्ता भी उसे आवाज देती है। कौवे, कौवे बेटा, मेरी मदद करो, मेरा पंख घायल हो गया है, मेरी मदद करो। कौवा फाख्ताबी को फंदे से निकाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटे, तुम बहुत अच्छे हो। कालू कौवा फाख्ताबी के पंख पर पट्टी बांध देता है। कौवे बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। माँ जी, जंगल के हालात का तो आपको पता ही है। कहीं भी लकड़ी नहीं मिल रही और इन गीले पेड़ों को हम काट नहीं सकते। मुझे तो बस यही एक काम आता है। सूखी लकड़ियाँ नहीं है, अब हम क्या करें? बहुत मुश्किल हो गई है। बेटा, मैं तुम्हें एक जंगल के बारे में बताती हूँ। उस जंगल के बारे में कोई नहीं जानता। उस जंगल से
तुम जितनी चाहो लकड़ियाँ काट सकते हो, मगर याद रखना कभी भी लालच मत करना और हमेशा दूसरों की मदद करना। वो जंगल यहाँ से। बूढ़ी फाख्ता भी कौवे को जंगल के बारे में सब बताती है। कौवा बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपना कुल्हाड़ा लेकर उस जंगल में चला जाता है। यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, इन्हें बेचकर तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। जल्दी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। कौवा वहाँ से लकड़ियाँ काटना शुरू करता है। कुछ ही वक्त में वो बहुत सारी लकड़ियाँ काट लेता है। दूसरी तरफ मानो चिड़ा आज भी लकड़ियाँ तलाश कर रहा था। कालू जी, इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए? ये सब मेरा इनाम है और इतने बल्कि इससे भी ज्यादा पैसे हर रोज आया करेंगे अब। क्या सच कालू जी? अगर सच में ऐसा हो जाए तो फिर तो बहुत मजा आने वाला है। पापा, आप मुझे नया बैग लेकर देंगे ना, और रिमोट वाली कार भी। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे के सारे सपने पूरे करूंगा। मगर कालू जी, आपने ये नहीं बताया कि इनाम किस चीज का। कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बात बताता है। कालू जी, अगर सच में ऐसा है तो क्यों ना हम लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचें। कोयला लकड़ी से ज्यादा महंगा बिकता है और हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। हाँ, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। कालू कौवा उन पैसों से एक बैलगाड़ी खरीदता है और फिर उसे लेकर जंगल जाता है। कालू कौवा एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कालू कौवा बहुत सारे पेड़ काट लेता है और उन्हें बैलगाड़ी पर लाद ले और बैलगाड़ी को अपने घर के सामने ले जाता है। वाह कालू जी, इतनी सारी लकड़ियाँ। मानो चिड़ा वहाँ से गुजर रहा था। कौवे भैया, इतनी सारी लकड़ियाँ, ये लकड़ियाँ आप कहाँ से लाए हैं? जहाँ से भी लाया हूँ, तुम्हें इससे क्या? जाकर अपना काम कर। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा उन लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाने लगता है। सब लकड़ियों को आग लगी हुई थी, लकड़ियाँ जल रही थीं। कालू जी, आज मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, हम दोनों मिलकर ये कोयला बेचेंगे। गोरी कौवी और कालू कौवा वो कोयला लेकर बाजार चले जाते हैं। मानो चिड़ा भी ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ थीं। शुक्र है ऊपर वाले, मुझे भी सूखी लकड़ियाँ मिली। मानो चिड़ा लकड़ियाँ काटता है और फिर उनको बांधकर एक गठरी बना लेता है। उसे वहीं कुछ पौधे दिखाई देते हैं। ये पौधे तो मुरझा रहे हैं, मैं पहले इनको पानी देता हूँ, फिर लकड़ियाँ मंडी लेकर जाऊंगा। मानो चिड़ा नदी पर जाता है और पानी लेकर उन पौधों को देता है। यहाँ जो भी आया लालची पक्षी आया, आज पहली बार तुम जैसा पक्षी देखा, बहुत खुशी हुई। क्या ये पेड़ बोल रहा है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। अब से वो कौवा इस जंगल में कभी नहीं आएगा। वो लालच में पड़ गया और इस जंगल को तबाह करने में लग गया। तुमने लकड़ियाँ काटी, मगर बदले में इस नन्हे पौधे को पानी दिया। इस जंगल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। मानो चिड़ा खुशी खुशी लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। कालू बेटा, ये तुमने क्या किया? तुमने लकड़ियों का कोयला बना दिया। वो कोई आम लकड़ियाँ नहीं थी, वो चंदन की लकड़ियाँ थीं जिनकी कीमत लाखों में थी। तुमने खुद अपनी किस्मत को आग लगा दी। अब तुम कभी भी उस जंगल में नहीं जा सकते। ऐसे कहकर बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। मगर फाख्ता भी, गोरी, ये सब क्या किया? हमने लालच किया और सब खो दिया। मानो चिड़ा बस जरूरत के मुताबिक लकड़ियाँ लाता आहिस्ता आहिस्ता वो लकड़ियों का बड़ा गोदाम बना लेता है और उनका छोटा सा घर एक बड़े आलीशान घर में बदल जाता है और चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।